हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस के तूफान में स्वागत है। तो आइए आज हम आपको संविधान में प्रधानमंत्री पीएम से संबंधित क्वेश्चन कराते हैं और देखिएगा आपके खुद के जीवन में भी एक आपके क्वेश्चन इफेक्ट डालेगा और पेपर में भी आपकी बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है पॉलिटी के, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। इसमें इस क्लास का मूल उद्देश्य है कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें से एक क्वेश्चन इस क्लास से आ जाए। अब अगर बीए वगैरह में भी अगर आपने पॉलिटिकल का विषय लिया होगा, पॉलिटिकल साइंस का, तो वहाँ इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपको वहाँ भी मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति वो जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले कुछ समय के लिए बने, 2-4 महीनों के लिए, उसके बाद फिर इन्होंने चुनाव लड़के दोबारा से इसको जीत लिया था और ये फिर 5 वर्षों तक बने रहे थे प्रधानमंत्री पद पर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो क्या होता है इसका प्रोसेसिंग? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उन्हें नियुक्त किया जाता है, ना कि उनके लिए कोई निर्वाचन होता है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद की जो उसमें होता है उसमें वोट नहीं डालते हैं, हम लोग वोट डाल देते हैं, फिर वो पार्टी जिसका बहुमत होता है वो अपने आधार से प्रधानमंत्री को चुनकर हमारे सामने रख देती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये आपका क्वेश्चन है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो आपके करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसको आप देखिए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। भारत के प्रधानमंत्री का पद, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा गठित होता है या फिर परंपराओं पर आधारित होता है या फिर संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित होता है या उपयुक्त सभी असत्य हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? वो संविधान द्वारा गठित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता था? अभी आप लोगों ने देखा था राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ शपथ कौन दिलाता है उनको? उस समय शपथ समारोह उनको कौन कराता है? वो कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला क्या कह रहा है?
6 नंबर के सामान्यतः प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आपके पेट के पेपर में 2022 में आया था कि प्रधानमंत्री कहाँ से चुनकर आते हैं। तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन होता है कि वो लोकसभा के सदस्य होता है या फिर राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है हमारा प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ये भारत में पूछ रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो वो कितनी ही बार, जब तक वो चाहे, जब तक उसकी पार्टी जीते वो रह सकता है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 8वां नंबर। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए, वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो लोकसभा से चुनकर कौन आते हैं? प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो वो नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा है और बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो आपके होते हैं प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री संघीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला जाते हैं नीति आयोग, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नीति आयोग से। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री? लोकसभा का सदस्य होता है। यही क्वेश्चन आपके पेट वगैरह में पूछा गया था कि आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? आपको सही बताना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो ये मैक्सिमम अगर आप थोड़ी भी बहुत आपके अगर अंदर नॉलेज है तो आप ऑप्शन के जरिए कर पाओगे। कारण के ऑप्शन को देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले पीएम कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू अगर पहले बने थे, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये किस में है? बी ऑप्शन में, मतलब 2 नंबर पर हैं यहाँ पे। तो इस चारों ऑप्शन में पहले तो देखिए कि 2 आगे कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन है। मतलब आपका ए वाला पहले ही कट गया और डी वाला पहले कट गया। अब आपको तुक्का क्या लगाना है? बी और सी में। अब जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बना, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद में कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री के पद पर कौन आया था? तो वो आई थी, इस जिस ऑप्शन के जरिए से आपको दिख रहा है इसमें आई थी इंदिरा गांधी। इसके बाद में आए थे मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो ए ऑप्शन इसके बाद आएगा, मतलब 2 और 1। तो 2 और 1 देखिए किस ऑप्शन में, इसमें है या इसमें? तो इसमें मिलना है 2 और 1। तो मतलब आगे आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित में से नेता होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका निम्न सदन के बहुमत दल का। निम्न सदन के बहुमत दल का ही हमारा प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्नलिखित में से नेता होता है निम्न सदन में बहुमत दल का।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी आप लोगों ने देख लिया था इसका प्रधानमंत्री, आगे ये क्वेश्चन आपको मिला था, केवल आपको यहाँ उसका क्वेश्चन रिपीट हुआ था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति हमारे किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं? फटाफट से बता दीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में, ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो किस अनुच्छेद के तहत इसको नियुक्त करता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा की आयु होगी वही हमारे प्रधानमंत्री की भी आयु होगी, क्योंकि लोकसभा से ही चुने जाते हैं हमारे देश के पीएम, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो लोकसभा की आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। और यही हमारे प्रधानमंत्री की चुनने की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों? 25 वर्ष मानी जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, या फिर लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं? तो क्या होते हैं भारत के प्रधानमंत्री? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर रहा है जिससे आपकी क्या हो जाए, पकड़ अच्छी हो जाए। आ जाते हैं 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, केवल यहाँ आपके ऑप्शन को घुमा रहा है, आपके ऑप्शन को, आपके नॉलेज को ये टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप आगे पढ़ के आए हो। वही क्वेश्चन पूछ रहा था, आगे आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान में वर्णित है, तो संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री फिर वही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 वाला? केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा वाक्य या फिर सही है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री से रिलेटेड इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। करेक्ट आंसर आपका ए ही मिल गया। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए यह स्वतंत्र होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है? क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह में भेजें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने एक बार अपने पद से इस्तीफा देने के बाद में दोबारा से चुनाव जीत लिया था, वो उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नियुक्ति के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब नियुक्ति के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये किसी भी संसद के सदन के सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26।
निश्चित होकर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या फिर था, क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या फिर था, वो कौन थी? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया तो ये राज्यसभा की सदस्य थी उस समय। आगे चलते हैं 27 नंबर पर। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था, यही आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, एच.डी. देवगौड़ा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये किसको देना पड़ा था ये आपको बताना है। वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूपीपीसीएससी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के प्रधानमंत्री बनी, तो कब बनी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 1980 से 1984 तक। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद को संभाला था? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 में सी ऑप्शन होगा। कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? वो किया था गुलजारी लाल नंदा ने। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, इसलिए आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन 31 को कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। ए और सी ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है, आप इसको चेक करोगे। ठीक है, चेक कर लेना। आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अगले पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी प्रधानमंत्री के सामने अगर हम लोग ऐसी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है, कभी कदार ये होता है। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, ये आपका क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ए ऑप्शन मोरारजी देसाई, जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सर्वाधिक बार बजट को पेश किया गया था। मोरारजी देसाई ने बजट को सर्वाधिक बार पेश किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपयुक्त हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है, बेसिक जानकारी के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आगे
क्या क्वेश्चन है आपका। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन है जिससे प्रधानमंत्री से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो कवर हो जाएं। 34 नंबर क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन थे। सर्वाधिक कार्यकाल या सर्वाधिक लंबा समय किसका था, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं 35 नंबर पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर किसी भी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन थे। तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन थे, यही क्वेश्चन है और इसी का आपको आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए आसीन थे प्रधानमंत्री के पद पर। फिर ये हटाए गए थे, दोबारा से ये मनोनीत होकर आए थे। आगे चलते हैं 36 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि प्रथम, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, वो कौन बने थे, मोरारजी देसाई। कार्यकाल 1978 से 80 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे चलते हैं 38 नंबर को देखते हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। क्या कह रहा है, जहाँ देखो सबसे कम उम्र में, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति आए थे वो थे हमारे राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं, क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई, कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो किसके विरुद्ध लाया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार मैं 44-45 तक करा देता हूँ, फटाफट से टिक करवा देता हूँ। 42 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी। 43 वाले में आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। 44 में ए ऑप्शन और 45 वाले में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
यही आज आपकी क्लास रहेगी। थोड़ी सी मुझे समय की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास को यहीं होल्ड करते हैं। आगे फिर हम आपको अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे, अगली कंटेंट के साथ में। आपका प्रधानमंत्री का टॉपिक समाप्त हुआ, अगले हम आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, क्लास को, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। थैंक यू सभी को।